दोस्तों, जैसे जैसे 15 तारीख की डेट नजदीक आ रही है, मुंबई शहर में चुनाव प्रचार अपने पूरे उफान पर है। इस वक्त मैं वार्ड क्रमांक 23 में हूं, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार शिव कुमार झा जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये अगर हम बात करें ये इलाका तो पूरा स्लम इलाका है और यहाँ पर वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है। शिव कुमार जी, ये पूरा एरिया जो है आपका स्लम में आता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले सालों में काफी बदलाव हुआ है रोड को लेकर के। क्या कुछ आपके क्षेत्र की परेशानियां हैं? क्या कुछ विजन है आपका? परेशानी तो समय समय पे आती रहती है, लेकिन हर समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास करता हूं। अभी आप जिस प्रकार से बताए, रोड की समस्या दूर हो गई है। ये रोड 32 करोड़ का पूरे मेरे वार्ड में 32 करोड़ रुपए का रोड बना है। आरसीसी का काम हुआ है, सब्वे के नीचे काम हो गया है। पूरे वार्ड में गली कूचे में भी सीसीकरण करा दिया है। तो इंदिरा चौक हो, अम्बेडकर नगर हो, बिस्त्री चाल हो, चौहान चाल हो, ये दोनों बिहारी टिकरी रोड, गांव देवी रोड, दोनों सीसी रोड हो गया है। संरक्षण भीत बना दिए हैं। हमारे लुक नाला जो था उसको संरक्षण भीत बना दिया है। पूरे परिसर में जितने भी मंदिरें थी भव्य और दिव्य, हमारे कार्य सम्राट आमदार माननीय अतुल भाटकर जी के निधि से जितने भी मंदिरें थी वो सारे परिसर के भव्य और दिव्य बनाया गया है। हर जगह आमदार के फंड से, मेरे फंड से करीब 3,500 सौर दीवा लगाया गया है ये 5 साल के दरमियान। और उसके बाद ये कोरोना काल में जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लोगों की सेवा की है और जिस प्रकार से लोगों का हमको प्रेम मिल रहा है, जब भी हम मेरी डबल फेरी हो गई पूरे वार्ड में, घर घर डबल फेरी हो गई। बिल्डिंग में एक बार हो गई है, बिल्डिंग में कल संडे को वापिस हमारी एक फेरी है। और सभी जगह से जो उत्साह उमंग लोगों में आज जिस प्रकार से मोदी जी के ऊपर, देवेंद्र जी के ऊपर, हमारे यशस्वी पंत प्रधान माननीय मोदी जी के ऊपर विश्वास जो जनता जनार्दन की 140 करोड़ जनता थी और 11-11.5 करोड़ जनता जनार्दन महाराज की जिस प्रकार से देवा भाव के ऊपर जो देवेंद्र फडणवीस माननीय सीएम जो है हमारे कर्तव्य दक्ष काम करने वाले विकास पुरुष, ऐसे देवेंद्र जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन का विकास है। उसी प्रकार से हमारे कार्य सम्राट आमदार माननीय अतुल भाटकर जी, कार्य सम्राट खासदार माननीय पीयूष गोयल जी, वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री, जिस प्रकार से देश को आर्थिक प्रगति बढ़ा रहे हैं उनके ऊपर भी विश्वास है। उनका भी फंड लाकर, निधि लाकर मैंने यहाँ काम चालू किया है। सारे तरफ से फंड ला करके मेरा स्लम वार्ड होने के कारण मैं सबसे ज्यादा से ज्यादा फंड लेता हूँ। ये मेरा सौभाग्य और यहाँ की जनता का आशीर्वाद के कारण मुझे मिलता है, क्योंकि जब भी कार्यक्रम पार्टी के होते 10 बस भरो, 20 बस भरो, 30 बस भरो, तो उनको अपेक्षाएं रहती, तो मैं बोलता हूँ ये आदमी नहीं आएंगे, लोग नाराज होंगे, तो आदमी मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो सारे लोगों की निधि हमें प्राप्त होती है और यहाँ जनता जनार्दन की हर सेवा, हर सुख दुख में काम आने का काम करता हूँ। उसी प्रकार से 15 जनवरी को जिस प्रकार से कमल के सामने नीला बटन दबाकर 4थे क्रमांक पर दबाएंगे यहाँ के लोग, और 16 तारीख को रिजल्ट आपको मालूम है, भयंकर वोटों से विजय होगी हमारी नहीं, जनता जनार्दन की विजय होगी। शिव कुमार जी, मैं पिछले कई सालों से आपको जानता हूँ। आप चाहे नगर सेवक रहे या ना, लेकिन आप एक समाज सेवक के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। देखिए, एक पार्टी ने भी आपके ऊपर पूरा भरोसा करके ही दोबारा आपको दिया है। पार्टी का मेरे ऊपर भरोसा है और जनता जनार्दन नर में ही नारायण है। नर की सेवा करना ही नारायण का सेवा है। इसलिए मैं आज से नहीं, 90 से मैंने यहाँ पोईसर में 88 से काम चालू किया। सारे जो गुंडे मवाली थे, पोईसर के स्लम दादा थे, माफिया थे, उन लोगों को शांत किया। और जब जब यहाँ पर माफिया आतंकवाद मतलब माफिया लोग दादागिरी करते हैं उसको शांत करने का प्रयास करता हूँ। और पुलिस हमेशा सहयोग देती है, चाहे किसी का विषय हो, हर समय लोगों की समस्या के लिए समाधान करने के लिए तत्पर रहता हूँ। 24/7 300 दिन 12 महीना मैं लोगों की सेवा में लगा रहता हूँ। नर में ही नारायण ढूंढता हूँ, इसलिए मुझे लोगों का इतना अपार प्रेम आप देख रहे हैं। आते हुए आपने रोड की देख ली है, अभी जो पोईसर सभ्य बन रही है, जबरदस्त बन गया है। जहां भी आप घूमेंगे पूरे बाद में आपको कहीं कुछ नहीं, पहले तो कीचड़ हमारी महिला है। मैं यही कहने वाला था अपने दर्शकों को, अगर हम आज से 5-7 साल पहले की बात करें, इस रास्ते पर पैदल चलना मुश्किल था और बाइक ऑटो का आप कल्पना ही छोड़ दीजिए। लेकिन मैं अभी चारों तरफ घूम के आ रहा हूँ, पूरे नाले को बाइंडिंग कर दिया गया है। एक ही बीच का रास्ता यहाँ से क्रॉस करने के लिए, लिंक रोड और हाईवे को जोड़ने का एक ही रास्ता था, लेकिन अब आपको यहाँ पे 3 तरफ से रास्ता दिखाई देगा। सर, मैं देख रहा हूँ कि अभी घूम के मैं आ रहा हूँ, पहले मेन यही रोड था, लेकिन अब दोनों तरफ से रोड बच गया, यानी ट्रैफिक की समस्या इस रोड पर जो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, अब वो भी सॉल्व होती नजर आ रही है। सॉल्व हो रही है। समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, क्योंकि दोनों साइड में हमारे जो व्यापारी भाई है वो अपने दुकान रहते हैं बाहर कॉम्प्लेक्स में, गाड़ी लेके बाइक लेके आते हैं, दोनों साइड में बाइकें रहती हैं। उन लोग से निवेदन करता हूँ तो हटाते हैं। इन समस्याएं थोड़ा ट्रैफिक है उसको भी दूर करने का इस चुनाव के बाद प्रयास करेंगे। और इस चुनाव के बाद
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सीओडी लगा है, प्रतिबंध लगा है कि यहाँ पर स्लम नहीं बन सकता, कि सीओडी का हट जाएगा तो यहाँ पर भी विकास का स्वरूप दिखेगा और यहाँ भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अटारे बनेंगी। जो लोगों की स्वप्न है कि हम अपने घर में जाए, अपने घर में जाए, ये झोपड़पट्टी से मुक्ति मिले। हमारे खासदार माननीय और पीयूष गोयल जी जिस प्रकार से हमारे उन्होंने ध्यान दिया है, माननीय रक्षा मंत्री साहब से मीटिंग हुई है और जिस प्रकार से हमारे खासदार आमदार सभी लगे हैं, सीओडी जैसे ही हटेगी यहाँ पर विकास का काम मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर भूमि पूजन यहाँ भी होगी। आगे काला पत्थर की दर चालू है, 600 लोगों को शिफ्टिंग हो रहा है, अभी 1.5 साल के अंदर उधर भी हो जाएगी। धीरे धीरे लगे, धीरे धीरे रे मना धीरो से पूछो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फलो। बिल्कुल शिव कुमार जी के विचार अच्छे हैं, स्वाभाविक सी बात है। ये नेता ही नहीं, जमीनी लेवल के कार्यकर्ता रह चुके हैं। और इस क्षेत्र की परिसर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्लम इलाका, लेकिन जब ये टावरों में तब्दील होगा तब यहाँ जाकर के यहाँ की तकदीर बदल जाएगी। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज़।